सो गए, अब नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद भटकते हुए वो मिस्टर जिन्ना के पास पहुंचे, वहां भी यही जवाब मिला। लेकिन जब जो बाबा है, और मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, अपने सोए हुए समाज को जागृत करने के लिए मैं जगा हुआ। हमारे लिए जो संघर्ष किया, अपने बच्चों को बलिदान किया, उसके बताए हुए मार्ग को अगर हम नहीं पहचानेंगे और अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे। आरंभ हो रहा है 1 बजे, कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसका स्थायी सदस्य बन गया हूं, मैंने पर्ची काट दी है। हिंदुस्तान से सेलेक्ट करके सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ने भेजा था कि ये मेरी तरह समाज के लिए काम करेंगे। पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मूर्ख बनाने का पूरा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। इस तरफ ध्यान दीजिए। पूजनीय बाबा साहब को नमन, मान्यवर रहवर काशीराम साहब को उन्हें पुनः नमन। मंच पर उपस्थित समस्त महानुभाव और मंच के आगे बैठे हुए सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं बड़ा आभार मानता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम आपने आयोजित किया। तो आयोजक मंडल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी स्मृति में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। जब देश की आजादी की बात चल रही थी तो विदेशों से कुछ पत्रकार इंटरव्यू लेने आए और उन पत्रकारों ने 3 लोगों को चुना भारत के अंदर, केवल 3 लोगों को, मिस्टर गांधी, मिस्टर जिन्ना और अपने पूजनीय बाबा साहब। पायनेरी पत्रिका के लोग थे और उनका समय तय हो गया कि मिस्टर गांधी 9 बजे मिलेंगे और मिस्टर जिन्ना 9:30 बजे मिलेंगे। तो मिस्टर गांधी के यहाँ जब पत्रकार पहुंचे तो उनके जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि गांधी जी सो गए, अब नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद भटकते हुए वो मिस्टर जिन्ना के पास पहुंचे, वहां भी यही जवाब मिला। लेकिन जब जो बाबा साहब के पास पहुंचे तो बाबा साहब को उनके नौकर ने उनका दरवाजा खोला और कहा कि आप मिलिए। तो बाबा साहब को जिस ड्रेस में उन्होंने देखा था उसी ड्रेस में बाबा साहब काम कर रहे हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू समाप्त हुआ तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा के साथ यह पूछा कि बाबा साहब आप एक बात बताइए कि हम मिस्टर गांधी के यहाँ गए तो उनके समय निश्चित होने के बाद भी उन्होंने कहा कि वो सो रहे हैं। मिस्टर जिन्ना के यहाँ भी यही जवाब मिला। लेकिन अब रात के 12 बज रहे हैं, हमारा इंटरव्यू समाप्त हो गया, रात के 12 बजे तक आप क्यों जग रहे हैं? तो मित्रों, आप एक सुनने वाली बात है कि बाबा साहब ने जो जवाब दिया वो हम सबको याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है, और मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। अपने सोए हुए समाज को जागृत करने के लिए मैं जगा हुआ हूं, इसलिए मैं जग रहा हूं। इतना बाबा साहब ने संघर्ष किया। दूसरा एक उदाहरण और है कि बाबा साहब नानक चंद रत्तू, पीछे किताबें लगी होंगी, उनके संस्मरण की किताब होगी, बेचने वाले आए हैं, आप जरूर खरीदें। तो बाबा साहब का जो है, उस समय नानक चंद रत्तू सुबह 8 बजे आते थे और शाम को 8 बजे चले जाते थे। तो नानक चंद रत्तू आज्ञा लेके जाते थे, शाम को 8 बजे बाबा साहब से आज्ञा लेके नानक चंद रत्तू पहुंच गए, चले गए अपने घर। सवेरा पुनः 8 बजे आए और बाबा साहब को नमन किया। तो बाबा साहब ने दृष्टि उठा के देखा कि अरे नानक चंद, मैंने तेरे को बोला था तू जा अपने घर, तू अभी तक खड़ा ही है। नानक चंद रत्तू रो करके चरणों में गिर गए कि बाबा साहब मैं 12 घंटे अपने घर पे हो आया और आपको यही पता है कि मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूं। ऐसे महान व्यक्तित्व ने हमारे लिए जो संघर्ष किया, अपने बच्चों को बलिदान किया, उसके बताए हुए मार्ग को अगर हम नहीं पहचानेंगे और अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप कार्यक्रम बनाइए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, आप एक कार्यक्रम बनाइए। शाम को अपने मोहल्ले में, मैं भैया 2 मिनट और फालतू लूंगा, अपने मोहल्ले में जो जो बच्चे जिस जिस कक्षा में पढ़ते हैं, ध्यान देने वाली बात है,
उनको आप लिस्ट बनाइए, स्थान मिल गया है जहां पर अभी हमने अनावरण किया, वहां पर बैठकर चर्चा कीजिए आपस में, आप पर कौन सा विषय नहीं आता है, कहां कठिनाई आ रही है। बच्चों को बाबा साहब ने सबसे पहला ये शिक्षित बनो, शिक्षित बनने का मंत्र दिया था, तो शिक्षित तो बन गए, लेकिन अभी हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी चुनाव आयोग में अपील लगा सकता है, 1250 पार्टी बाबा साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है राजनीतिक। तो आप शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, संगठित होइए। कार्यक्रम देखते हो तो लगता है कि बड़ा संगठन हो गया, लेकिन वोट डालने के वक्त में हमारी पेटियां खाली रहती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो निवेदन करने आया हूं, मेरा एक तो समस्त आयोजकों से निवेदन है कि जो समय आपने 10 बजे लिख दिया वो 10 बजे होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि कार्यक्रम आपका 1 बजे प्रारंभ हो रहा है, 1 बजे कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसका स्थायी सदस्य बन गया हूं, मैंने पर्ची काट दी है, आप मुझे 2 दिन पहले बुला लीजिए। कार्यक्रम होना चाहिए, उसकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, जिससे कि 10 बजे लोग आपकी कुर्सियों पर बैठ सकें। यह मेरा करबद्ध निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। मैं दिल्ली से आया हूं, द्वारका से, सवेरा 7 बजे चला, मैं 10 बजे कार्यक्रम के अनुसार, प्रदीप जी गवाह इस बात के, मैं 10 बजे वहां पर बैठ गया। मुझे 10 बजे चाहिए कार्यक्रम। आप अपने कार्यकर्ता लगाइए, अपनी टीम बनाइए, उनको एक दिन पहले शाम को 8 बजे मीटिंग कीजिए, अगले दिन की कार्यक्रम के सबको जिम्मेदारी दीजिए और जिम्मेदारी के साथ में ये काम कीजिए। हमारा यही है, मैंने यही निवेदन के साथ में थोड़ा, एक मेरे मित्र भी बोल के गए थे, पढ़े लिखों के ऊपर, पढ़े लिखे लोग ही ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और जिस संबंध का हवाला देते हैं बाबा साहब के बारे में, क्यों पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो सबके लिए नहीं बोला था बाबा साहब ने। 35 लोगों को बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट करके सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ने भेजा था कि ये मेरी तरह समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन वो 35 लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने अपने कामों में लग गए, किसी ने समाज का काम नहीं किया। उन लोगों के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं अपने बारे में बता दूं, बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं स्थायी सदस्य हूं। हमारे विद्यालय चलते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हर स्टेट में खोलने का, अभी 7 स्टेट में हमारे विद्यालय हैं। जालंधर हमारा हेडक्वार्टर है। हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहता है, इसलिए शिक्षा पर काम कीजिए। शिक्षा पर काम करना है, शिक्षित करना है, दूसरे पर नहीं रहना है। आपको कटोरा थमाने का कानून पास कर दिया, 1 से 8वीं तक कोई फेल नहीं होगा। 1 से 8वीं तक बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, मास्टरों ने पढ़ाना बंद कर दिया। मिड डे मील खाओ, अपने घर चले जाओ। और उन स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मूर्ख बनाने का पूरा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। इस तरफ ध्यान दीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब पहले बुद्धि की शरण में जाओ। धम्मम शरणम का मतलब है जो ज्ञान प्राप्त किया है वो समाज को कैसे कारगर हो सकता है, इस पर विचार करो। संगम शरणम गच्छामि, फिर समाज में जाओ। ये तय करने के बाद में इन्हीं बातों के साथ में मैंने यहाँ के व्यवस्थापकों के बारे में निवेदन किया है, किसी पे कटाक्ष नहीं किया है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां। हरिओम जी, जब मैं यहाँ